क्या आप जानते हैं देवराज इंद्र कोई देवता नहीं, ये एक पद है। ये राजा का पद है जो देवताओं के राजा हैं और इन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक राजा को देनी है। इसी में एक सुविधा जो इन्हें दी जाती है, इनकी सवारी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक रत्न दिया गया था जिसका नाम था ऐरावत हाथी। उस ऐरावत हाथी की सवारी सिर्फ राजा इंद्र ही कर सकते हैं, अर्थात जो भी इस पद पे होगा वह इस ऐरावत हाथी की सवारी करेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयूरी और आज मैं आपको इन्हीं ऐरावत हाथी की एक कहानी, एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक बार ऐरावत हाथी बहुत नाराज हो गया। ना वो कुछ खाता था न पीता था। तब राजा इंद्र ने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हुआ है। तब महावर को कहा कि इसे प्यार करो, इसे आप इसकी पसंद का भोजन दो। महावर ने सारे कार्य किए परंतु ऐरावत हाथी बिल्कुल भी नहीं माना। वह बार बार चिंघाड़ रहा था और नाराज हो रहा था। तभी नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहां से गुजरे। जब उन्होंने इंद्र को परेशान देखा तो वहां पर आके पूछा, हे देवराज इंद्र, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब देवराज इंद्र ने कहा, मेरी सवारी अर्थात ऐरावत हाथी मुझसे नाराज हो गया है। ना मुझे बैठने दे रहा है, ना भोजन कर रहा है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, इन्हें कोई बीमारी या कोई परेशानी नहीं है। इनको अपना पूर्व जन्म याद आ गया है और उस पूर्व जन्म की व्याख्या सोचकर ये परेशान हो रहे हैं। इनकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक नगरी में वीरसेन नाम का एक ब्राह्मण था। बहुत ही परोपकारी ब्राह्मण था, सभी की सेवा करता था, शास्त्रों का ज्ञाता था और बिल्कुल भी अहंकार उनमें नहीं था। तभी वहां पे बुद्धि प्रकाश नाम के एक ज्ञानी, एक ब्राह्मण का आगमन हुआ और उन्होंने वहां पर कथा सुनाना शुरू किया। उनकी कथा बहुत अच्छी हुआ करती थी और बहुत से लोग सुनने आते थे। वे भी बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे। परंतु उनके शिष्य ने एक बार उन्हें कहा कि गुरुजी, आपकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी है, परंतु जब तक ब्राह्मण वीरसेन आपकी कथा सुनने नहीं आते, इस प्रसिद्धि का कोई अर्थ नहीं है। तब बुद्धि प्रकाश जी को लगा कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है, जब पूरे आसपास के गांव वाले लोग मेरी कथा सुनने आ रहे हैं, यहाँ के जो राजा है वो मुझसे इतना खुश हैं, तो ये ब्राह्मण वीरसेन क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा कि कल मेरी कथा में आप जरूर पधारें। वीरसेन जी को कोई अहंकार नहीं था, वे आने के लिए तैयार हो गए। परंतु अगले दिन पूजा पाठ में वे इतने व्यस्त थे कि वे कथा सुनने नहीं आ पाए। तब तो बुद्धि प्रकाश जी को और गुस्सा आया। कथा समाप्त होने पर राजा ने बुद्धि प्रकाश जी को राजमहल में आमंत्रण दिया कि आप वहां पधारे, भोजन करें और दक्षिणा लें। अब बुद्धि प्रकाश जी ने राजन को कहा कि मेरी एक शर्त है, तभी मैं आपके राजमहल आऊंगा। तो राजा ने सोचा, ब्राह्मण की क्या शर्त हो सकती है, कुछ मांगेंगे, दान, गाय या जमीन या जो भी है, मैं जरूर इन्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु बुद्धि प्रकाश जी के मन में तो अहंकार आ गया था, जो कि एक बहुत बुरी चीज है। इतने शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए ये छोटा सा अहंकार उनको परेशान कर रहा था। उन्होंने राजा को कहा कि आपके गांव में जो ब्राह्मण है वीरसेन, मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपनी पीठ पर बैठा के यहाँ से राजमहल ले जाएं, तभी मैं आपके वहां पर भोजन करूंगा। तब राजा ने कहा कि इस कार्य के लिए वीरसेन की क्या जरूरत है, मैं अपनी पीठ पर आपको बैठाकर ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे वीरसेन ही उठाकर लेकर जाएंगे। अहंकार का बल बहुत था। तब राजन ने वीरसेन जी से कहा, वो तैयार हो गए, वे आ गए और जैसे ही अगले दिन सुबह बुद्धि प्रकाश जी आए तो वीरसेन वहां पर खड़े थे और अपनी पीठ पर बुद्धि प्रकाश जी को बैठाया और राजमहल छोड़ दिया। अब बुद्धि प्रकाश जी का अहंकार जो था वो
समाप्त हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मेरी प्रसिद्धि जो है वो पूरे गांव में हो चुकी है। और वीरसेन को भी जो मैंने कहा वो करना पड़ा, अर्थात मैं वीरसेन से भी बड़ा ज्ञाता हो चुका हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं इंद्र को कि वही वीरसेन आप हैं जिन्हें इंद्र का पद मिला है, और वह बुद्धि प्रकाश जो है वो ऐरावत हाथी है। चूंकि ऐरावत हाथी बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत अच्छे कर्म किए थे, कर्म का फल तो मिलना ही था, प्रारब्ध तो होना ही था, इन शास्त्रों के ज्ञाता को मोक्ष तो प्राप्त होना ही था, परंतु एक छोटे से अहंकार की वजह से इन्हें एक हाथी का रूप मिला और इन्हें सवारी करवानी पड़ती है। इन्हें वही सारी चीजें याद आ गई है और फिर से वही अहंकार जाग गया है। तब नारद मुनि ने ऐरावत हाथी के कान में कहा कि तुम वापस उसी अहंकार को जगाकर वही जो आप पहले आपने किया था वह आप वापस कर रहे हैं और अपने मोक्ष को भंग कर रहे हैं। तो कृपा करके ये सब चीजें छोड़ दीजिए और अपने राजा को सवारी करवाइए। तब ऐरावत हाथी को कुछ समझ में आया और उसने अपना चिंघाड़ना बंद कर दिया और शांत हो गया। तभी इंद्रदेव को उसने अपनी पीठ पर बैठाया और सवारी करवाई।